शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज कुतुबनगर सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। आई इंडिया पर आ रही इस वक्त सीतापुर शहर कोतवाली से बड़ी खबर, जहां 30 सितंबर को हुई शहर कोतवाली इलाके के स्टेशन रोड पर चोरी की घटना के बाद पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग की 2 महिलाओं और एक नाबालिग बालिका को गिरफ्तार किया है और कड़ाई से पूछताछ करने पर चौंकाने वाला मामला भी सामने आया है। बताते चले कि यह गैंग बच्चे की मदद से चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। तो इस तमाम जानकारी के लिए सीधे चलते हैं फोन लाइन पर प्रियांशु मिश्रा के पास। प्रियांशु जी, बताएं ये जो गैंग था कैसे काम करता था और कैसे बच्ची के साथ जो है उसकी मदद लेकर जो है इस घटनाओं को अंजाम देता था। तो तमाम जानकारी के लिए बताएं कैसे क्या पूरा मामला। जी निशांत, आपको बता दें ये घटना जो है ये 30 सितंबर दिन शनिवार की है, अभी हाल ही की घटना है। और आपको बता दें कि इमरान पुत्र इक्तेदार निवासी ये कजियारा के रहने वाले हैं। ये अपनी पत्नी फौजिया और अपनी बच्ची के साथ कजियारे से कैंट रेलवे स्टेशन जा रहे थे और वहीं पे बीच में लालबाग में उसी रिक्शे पर 2 महिलाएं और एक लड़की उसी ई रिक्शे पे बैठ गई और रोडवेज चौराहे से पहले मालगोदाम गेट के पास वो जो महिलाएं हैं उनकी पत्नी का जो झोला है उसके पास एक महिला बैठी हुई थी और चुपचाप एक महिला ने फौजिया जो कि इमरान की पत्नी है उनके झोले में रखे पर्स को निकाला और छोटी लड़की को दे दिया। और आपको बता दें कि पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार जब ये चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रही थी तो उसी दौरान जब फौजिया के झोले से ये पर्स निकाल रही थी महिला और बच्ची को पकड़ा रही थी तो कुछ शक हुआ और शक की जैसे ही वो भागने लगी चोरी करके वैसे ही इमरान और उनकी पत्नी फौजिया ने महिलाओं को पकड़ा दोनों और बच्ची को पकड़कर थाना कोतवाली नगर ले आई। और उसके बाद आपको बता दें कि पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो उसमें बड़ा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने पहली बात जब उनसे पूछा तो उन लोगों ने बताया कि हम लोग जो है बाहर के रहने वाले हैं और छोटी लड़की की मदद से हम लोग उत्तर प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों में चोरियां करते हैं और जब चोरी करने के बाद पकड़े जाते हैं तो छोटी बच्ची की दुहाई देकर हमें छोड़ दिया जाता है कि हम अपना भरण पोषण के लिए ये सब कर रहे हैं और छोटी बच्ची को सामने कर देते हैं। तो बहुत ही गंभीर ये मामला है कि जिस उम्र में बच्चियों को पढ़ना चाहिए उस उम्र में ऐसा ये अपराध करा रही हैं महिलाएं मिलके। और इसके अलावा आपको बता दें कि अभी 2 दिन पूर्व भी उन्होंने ये भी स्वीकारा महिलाओं ने कि लखनऊ के बुलाकी अड्डा में बलरामपुर जनपद के रहने वाली एक दंपत्ति से इसी प्रकार की घटना की थी और उनका बैग और पर्स गायब कर दिया गया था और तलाशी के बाद उस बैग से एक आधार कार्ड और डीएल भी बरामद हुआ है। और इसके अलावा निशांत आपको बता दें कि जो कुबूला है इन महिलाओं ने पुलिस ने जो कड़ाई से पूछताछ की है उसमें यह भी बताया है कि इन लोगों ने कई छोटी बड़ी घटना मतलब चोरियों को अंजाम दिया है। बस हो या ट्रेन हो चाहे ऑटो रिक्शा हो, इसी तरह से वो लोग धीरे से चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। जब पकड़े जाते हैं तो बच्ची को सामने कर देते हैं और आदमी का दिल पसीजता है और छोड़ देते हैं। और इसके अलावा आपको बता दें जो पकड़ी गई हैं महिलाएं उनमें शालू बावरिया पुत्री उदय सिंह निवासी लहरावली थाना छाईशाह जनपद फरीदाबाद हरियाणा की एक 25 वर्षीय ये महिला पकड़ी गई है। दूसरी जो पकड़ी गई है महिला ये चंचल पत्नी अजय बावरिया निवासी नहरावली पन्हेरा खुर्द थाना छाईशाह जनपद फरीदाबाद हरियाणा। तो अंतर्राज्यीय गैंग पूरा चल रहा है। और इसके अलावा एक नाबालिग बालिका 12 वर्षीय पकड़ी गई है, उसका नाम चूंकि नहीं ले सकते क्योंकि अभी नाबालिग है, 12 वर्षीय पकड़ी गई है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेजने की कार्रवाई की है। और इसके अलावा उनके पास से जो सामान बरामद हुआ है वो भी बता दें, एक जोड़ी सफेद धातु चांदी के पायल, 1 अदद अंगूठी सफेद धातु चांदी, 2 आधार कार्ड सहित नगद 1500 रुपये ये बरामद हुए हैं। और आपको बता दें इन्हें गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक रामचंद्र यादव ये बस स्टॉप चौकी इंचार्ज हैं और इसके अलावा कांस्टेबल पवित्र, कांस्टेबल सोनू सागर और महिला कांस्टेबल रचना शर्मा शामिल है। तो कहीं ना कहीं जो इमरान और उनकी पत्नी है फौजिया, उनकी सूझबूझ से
पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। उनको जैसे ही भनक लगी कि कुछ हरकत हो रही है उनके झोले से, तुरंत ही उन लोगों ने दौड़, और महिलाओं को पता लगा कि ये जान गई हैं, तो वो भागने लगी ऑटो रिक्शा से उतर के, और तत्काल उन्हें तुरंत ही पकड़ा और पकड़कर पुलिस के हवाले भी कर दिया। तो समाज की जो महिलाएं हैं उन्हें भी निडर होने की जरूरत है। इसी तरह की गैंग से निपटने की जरूरत है। थोड़ी सी अगर वो बहादुरी दिखाएं तो इस तरह के जो गैंग है इनको पकड़ने में पुलिस को भी आसानी होगी और समाज भी सुरक्षित रहेगा। निशान, प्रियांशु जी, एक चीज पूछना चाहेंगे कि ये जो बेटी बताया गया है नाबालिग जो पकड़ी गई है, तो क्या इन्हीं की बच्ची है? देखिए निशांत, जैसा कि हमारी इंस्पेक्टर जो शहर कोतवाली के हैं, प्रभारी निरीक्षक आलोक मणि त्रिपाठी जी से बात हुई है, उन्होंने बताया है क्योंकि ये अंतर्राज्यीय गैंग है तो ये लोग अपना नाम बदलकर इधर उधर अन्य प्रदेशों में इस तरह की चोरी की घटनाओं को अंजाम देती है। और जब छानबीन की गई तो इनके पास कोई आईडी प्रूफ भी नहीं निकला। तो आप ये नहीं कह सकते ये इनकी बेटी है। हाँ, ये अंतर्राज्यीय गैंग जरूर है जिसमें महिलाओं के साथ बच्चियों को भी इस्तेमाल किया जा रहा है चोरी जैसे जघन्य अपराध में। तो मतलब ये माना जाए कि अंतर्राज्यीय गैंग ये जो है चलता आ रहा है और कई जनपदों में इन्होंने घटनाओं को अंजाम भी दिया है, और उसके साथ ही साथ जो है अपनी जो मदद लेती हैं वो नाबालिग लड़की की मदद लेती हैं, और मदद के बाद जो है इन घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। तो प्रियांशु जी बताएं, इन्होंने क्या कोई ऐसा कोई कबूला है कि ये इनका गैंग कहाँ सक्रिय है या कितने लोग और भी शामिल हैं? जी निशांत, उन्होंने जो पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की है उसमें केवल उन्होंने यही कबूला है कि उत्तर प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों में ये चोरी की घटनाओं को अंजाम देती हैं। तो आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो आसपास के एरिया हैं, चाहे आप बिहार ले लीजिए, चाहे राजस्थान ले लीजिए, चाहे हरियाणा ले लीजिए, दिल्ली तक, तो ये अंतर्राज्यीय जब गैंग है तो ये कहीं पे भी इनका गैंग सक्रिय हो सकता है। और ये महज आपको बता दें कि एक चोरी की घटना से खुलासा हुआ ऐसे कितने गैंग सक्रिय हो गए और इनके तार कहां कहां जुड़े होंगे ये फिलहाल कोई नहीं बता सकता। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि इस तरह से के गैंग से सावधान रहने की जरूरत है। जहां पे भी कहीं संदिग्ध आपको बाहर का महिलाएं या कोई व्यक्ति दिखे तो तत्काल उस पर नजर रखें और पुलिस को भी जानकारी दें। ये हमारा भी दायित्व है और समाज के जो पुरुष और महिलाएं उनका भी दायित्व है। और सबसे अहम बात यह है कि ये महिलाएं जो इस तरह की घटनाएं कर रही हैं उनके पास कोई आईडी प्रूफ नहीं है। तो आप ये भी नहीं पता लगा सकते कि अपना नाम सही बता रही हैं या गलत बता रही हैं। बिल्कुल सही कहा प्रियांशु जी। एक बात तो आपने स्पष्ट कर दिया कि वाकई दंपत्ति की सूझबूझ से ये जो अंतर्राज्यीय गैंग की महिलाओं और नाबालिग बेटी जो पकड़ी गई है, ये उसकी सूझबूझ ही थी कि उसको पकड़ा गया। और ये जैसा कि इंडिया के सहयोगी प्रियांशु मिश्रा ने बताया भी है कि अब बेखौफ होकर, निडर होकर जो महिलाएं भी घटनाओं को अंजाम दे रही हैं। और जैसा कि जो पकड़ी गई महिलाएं हैं उन्होंने बताया कि जब वो कहीं पकड़ी भी जाती हैं तो बेटे की दुहाई देकर जो है छूट जाती है। फिलहाल एक सीतापुर के कजियारे की दंपत्ति के साथ जब ये घटना हुई तो उनको भनक लगी, उसी के चलते इन्होंने जो है 2 महिला और एक नाबालिग लड़की को पकड़वाया और सीधे शहर कोतवाली ले गए, जहां पर से महिलाओं ने जो है कबूला भी है कि उन्होंने जो कई जनपदों में घटनाओं को अंजाम भी दिया है। फिलहाल 2 महिला और एक नाबालिग बेटी को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की है। तो तमाम जानकारी के लिए प्रियांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान BA, MA, BCom, MBA व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।